तो लीजिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 के लिए आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर कैसा आया है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको 9 दिसंबर को ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, यदि एक त्रिभुज में तीनों कोण बराबर है तो वे है। देखो बच्चों, अगर एक त्रिभुज में सभी तीनों कोण बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा समकोण त्रिभुज या विषम कोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज। तो देखो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख देना है यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना, आ नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं 25 का वर्गमूल क्या है। तो देखो बच्चों, 25 का वर्गमूल आपका 5 आ जाएगा, इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के घनमूल का मान 8 है तो वे संख्या होगी। देखो बच्चों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा 512। यहाँ से आपको क्या लिख कर आना होगा, 8 का घनमूल क्या होगा, 512 होगा। यहाँ से आपको ये लिख देना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज की एक जोड़े कोण की योगफल क्या होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, यदि पाई का अनुमानित मान 22/7 है तो 14 का 2 पाई आर का आयतन क्या होगा। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका 88 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख कर ले। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वर्ग का परिमाप है। देखो बच्चों, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 4 गुणा भुजा। क्या लिखोगे, 4 गुणा भुजा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखो बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो यहाँ से आपको 2 लिख देना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल डिग्री होता है। देखो बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, 100 का 25%। तो देखो बच्चों, 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। 50 - 18। तो देखो बच्चों, 50 - 18 बराबर कितना होगा, 32 होगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 32 इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर। 12 जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना, 14वें क्वेश्चन का उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और 14 के बाद में देखो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, अनुक्रियाशील श्रेणी क्या होती है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर तो मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो बच्चों, इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख लेना। प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया है,
17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये आपके प्रश्न नंबर 17 का उत्तर लिखा है। 17 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 जो पूछा है ना, ये कोई दो समकोण त्रिभुज के नाम लिखिए। देखो दो समकोण त्रिभुजों के नाम यहाँ से आपको देखकर लिख देना है। और उसके बाद में देखो बच्चों वर्ग और आयतन के क्षेत्रफल में अंतर स्पष्ट कीजिए व उदाहरण से आपको समझाना है। देखो बच्चों इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना और इसके उत्तर को भी नोट कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, एक घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 22वें जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया है, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, सरल ब्याज की परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के पेपर के उत्तर को भी देख लो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ तक का बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को भी अच्छी प्रकार से पढ़ लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। तो देखो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को देख ले। 23 के बाद में देखो प्यारे प्रश्न नंबर 24 का उत्तर ये लिखा है। और 24 के बाद में देखो प्यारे 25वां जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको दे रखा है, आप लोग इस प्रकार से इसको देख लेना। टोटली प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। 24वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, 25वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा प्यारे बच्चों, 26वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपके पेपर अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप सब लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा। और इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।